हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू मैथ्स बोल्ट। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स बोल्ट क्लासेस में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप सबके हाल चाल क्या है, तैयारी कैसी चल रही है, आप सबकी ठीक है और अच्छी चल भी रही होगी, है ना। चलिए, आज फिर से हम एक नई शुरुआत के साथ आपके सामने आ गए हैं, एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने, एक नए टाइप पे डिस्कस करें। ठीक है, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम परसेंटेज के बारे में भी हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। ठीक है, इसमें ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं। आप अगर चाहें तो आप जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं, और जो भी दोस्त पहली बार मेरे इस चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है परसेंटेज में वोटिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैंने लिखा भी है यहाँ पे वोटिंग क्वेश्चंस। ठीक, थोड़ा मैं इसके लिए आपको हल्का से एक बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ, सवाल किस तरह के आते हैं। बाकी इसके बारे में हम क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डील करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, कैसे कम से कम समय में हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपको मैं हल्का सा एक आइडिया देना चाहूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सवाल इसमें कैसा आता है। सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि मान लीजिए कोई दो कैंडिडेट हैं, ए और बी। ठीक है ना, ए और बी कोई दो कैंडिडेट हैं, बता देगा कि टोटल कुछ वोट्स पड़े हैं। ठीक है ना, तो उसमें ए कुछ परसेंट वोट्स पाया है तो बी कितना पाएगा, सवाल ऐसे आ जाएगा। या दूसरा सवाल ये बोलेगा कि टोटल आपको नहीं पता रहेगा। ठीक है, आपको बता देगा कि मतलब कुछ परसेंट ए जो है कुछ परसेंट वोट्स पाया है, वो भी किस तरह के बताएगा कि वैलिड वोट्स पाया है, मान्य वोट है ना। और उसमें कुछ बता देगा कि टोटल में कुछ वोट्स इनवैलिड है, तो ए जो है वो उतने परसेंट वैलिड वोट्स पाया है तो बी कितना परसेंट वैलिड वोट्स पाएगा, और इसी से आपको टोटल भी निकालना होगा। तो कुल मिला के घुमा फिरा के इसी तरीके से सवाल पूछता है। कॉन्सेप्ट इजी है, सिंपल है, लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है, हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डील करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पूरा का पूरा फोकस रखिए वीडियो पे, वीडियो को बिना पूरा देखे मत छोड़िएगा। ठीक है, बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। ठीक, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, बताने जा रहा हूं, उस पर ध्यान देते हैं। ठीक, देखिए, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको सवालों के जरिए बताऊंगा, तो बिल्कुल एकदम ध्यान से देखते जाइएगा। एकदम बेसिक सा सवाल लिया है वोटिंग पे, जो एकदम बेसिक सा सवाल है वो मैंने लिया है, और इस पे जितने भी तरह के सवाल आज तक आए हैं हम हर एक को डिस्कस करेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या बोला है सवाल में। इन एन इलेक्शन a candidate who gets 70% of the votes is elected by a majority of 2468 वोट्स, 2468 वोट्स। ठीक है, तो फिर पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। ठीक है, कुल मिलाकर के मतलब क्या है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया मेरी भाषा क्या है, बाइलिंगुअल। ठीक है, इंग्लिश क्वेश्चन रहेंगे लेकिन समझाऊंगा मैं हिंदी में, तो ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या पूछा है कि एक कैंडिडेट है जो कि 70% वोट पाता है, और वो जीतता है कितने वोट से, 2468 वोट से। इतने वोट से वो क्या कहते हैं, हारे हुए कैंडिडेट से ज्यादा रहता है। ठीक है ना, तो फिर बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने रहे होंगे। ठीक, मतलब जीतने वाले का आपको दिया हुआ है, कितने से जीता है ये दिया हुआ है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालना है। अब सुनिए, सवाल को हम कैसे करते हैं, तरीका देखिए। परसेंट में दिया है। ठीक है, आप ये बताइए कि पूरा परसेंट कितना होता है, 100%। मैंने हमेशा बताया कि परसेंटेज में आप कंप्लीट को हमेशा 100% मान के चलेंगे, तो 100% लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने माना कि टोटल वोट्स दोस्तों कितने हैं, ध्यान से देखिएगा जो बता रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा अप्रोच है। टोटल वोट्स यानी कि टी मैंने मान लिया 100%। क्लियर, 100% है। अब क्या बोला है, 70% वोट्स। विनर, विनर को मैं WINNER, विनर यानी कि W, W कितना परसेंट पाया है, 70%। क्लियर, तो विनर है, तो विनर का हारने वाले को क्या कहते हैं, लूजर। ठीक है, लूजर कितना पाया है, लूजर को हम L से डिनोट कर देते हैं, तो 100 में से 70 गया, बचा 30%। क्लियर, समझ में आया, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बोला कि टोटल वोट्स को मैंने लिख लिया T, और मैंने मान लिया 100%। लेट
लेट मतलब मानना, ठीक है, मैंने 100% मान लिया। विनर यानी कि डब्ल्यू, डब्ल्यू को मैंने मान लिया 70% दिया है, तो लूजर कितना हो जाएगा 30%। क्लियर, यहां तक सबको क्लियर होगा? कमेंट सेक्शन में दोस्तों बताइएगा आपको तरीका कैसा लगा, ठीक। अब क्या दिया है, मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ 2468 वोट्स, मतलब इतने वोट से जीता। तो ये मेजोरिटी क्या है, इन दोनों का माइनस ही तो होगा, विनर माइनस लूजर ही तो मेजोरिटी होगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखिए दोस्तों, मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे दिया है, मतलब बाहुल्यता, कितने वोट से आगे था, बोलते हैं ना, तो ये होता है विनर माइनस लूजर, ठीक है, हमेशा। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मेजोरिटी मतलब होता है विनर माइनस लूजर, ठीक। तो विनर का दोस्तों कितना था 70%, लूजर कितना है 30%, ठीक है। तो 70% माइनस 30% बराबर कितना हो गया 40%, ठीक है, यहां तक क्लियर? ओके। अब देखिए क्या बोला, अब इसी 40% का वैल्यू दिया है 2468, ठीक है। तो क्या हो गया 40%, ठीक है, ऑफ किसका होगा, टोटल का होगा, है ना। जो भी ये 40% आया किसका होगा, टोटल का, ऑफ टोटल, या इंटू टी कर देता हूं मैं, टी बराबर कितना हो गया दोस्तों 2468 वोट्स, ठीक है। यहां तक मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। इस स्टेप को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर मैं नीचे मिटाता हूं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक। चलिए अब मिटाते हैं इसको, इसी चीज को मैं ऊपर लिखूंगा, क्लियर। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। ये बिल्कुल आपको मैं बेसिक सा तरीका बता रहा हूं दोस्तों, बहुत ही आसान सा स्टेप है, समझाने के लिए आपको देखिए मैं इतना अच्छे तरीके से बता रहा हूं, ठीक है ना। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको तरीका कैसा लगा, ठीक है। अब दोस्तों ये देखिए क्या बोला है, ये हम लोग कहां तक पहुंच गए थे कि 40% ऑफ टी, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, बराबर 2468, क्लियर। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये टोटल ही तो निकालना है, क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालना है। तो टी निकालना है, मतलब 2468 बाई 40%, क्लियर। अब परसेंट मतलब क्या होता है, मैंने बताया है कि किसी भी परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन 100 हो जाएगा, है ना। अपॉन 100, तो नीचे का 100 कहां चला जाएगा, ऊपर, यही होगा, क्लियर। जीरो से जीरो कट गया, ये कितना हो जाएगा 6 बार में 617, तो वैल्यू कितना आ गया 6170, ठीक है। तो टोटल का वैल्यू आ गया दोस्तों 6170, ठीक है। एकदम बेसिक सा अप्रोच, ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन, बेसिक अप्रोच, ठीक है। शॉर्टकट पे दोस्तों सीधे कभी भी अगर कोई फैकल्टी, कोई भी टीचर अगर बोले कि शॉर्टकट शॉर्टकट, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। कोई भी चीज शॉर्टकट नहीं होती है, आप जितना प्रैक्टिस करते जाते हैं वही चीज आपका शॉर्टकट बन जाती है, ठीक है, जब आप उसमें आप अडेप्ट कर जाते हैं, ठीक। कुछ क्वेश्चंस में शॉर्टकट हो सकता है, मैं नहीं बोलता, ठीक है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में कोई बोले कि शॉर्टकट, लाइफ में अगर सक्सेस पाना है तो शॉर्टकट कभी भी सही चीज नहीं है, ठीक है। आपको घिसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी फॉलो होता है, हर एक चीज में शॉर्टकट नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक सा तरीका बताया आपको, ठीक है। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, ठीक। अब मैं आपको इसी का एक दूसरा तरीका बता दूं, ठीक है, जिसको क्या तरीके से शॉर्टकट बोल सकते हैं, ठीक। देखिए यहां हमने क्या लिया, टोटल लिया है ना, ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि इस चीज को हम टोटल एक्स वगैरह हम ऐसा करते हैं कि हम ना लें, ठीक है ना। तो फिर हम कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से, यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब इसको मिटाते हैं। देखिए क्या बोला है यहाँ पे दोस्तों, हमें दो चीज पता है कि 2468 वोट है, 70% था, ठीक है। मेजोरिटी दोस्तों कितना आया था, मेजोरिटी था मतलब क्या, विनर माइनस लूजर, यही था। विनर कितना है 70%, लूजर कितना है 100 में से 70 यानी कि 30%, यही है दोस्तों, यानी कि 40%, ठीक है। अब ये क्या बोला है, मेजोरिटी का मतलब क्या है 2468, और यहाँ कितना है 40%। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि बिना टोटल और एक्स ये सब कुछ नहीं लेना है आपको, सीधे सीधे आपको आंसर ले आना है। तो मतलब 40% क्या है, मेजोरिटी मेरा आया है, ठीक है। और यही मेजोरिटी कितना दिया हुआ है 2468, हाँ कि ना, क्लियर, ठीक है। बस करना क्या है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1% का वैल्यू कितना हो गया 2468 अपॉन 40, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो जीरो, जीरो को नहीं काटेंगे भी, ऐसे रहने दीजिए, ठीक है ना। 1% का वैल्यू आ गया 2468 अपॉन 40, 40 यहां चला जाएगा। तो कोई भी चीज कंप्लीट कब होती है, जब 100% होता है। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों
2468 अपॉन 40 इंटू 100 कैंसिल करेंगे, 4 6 जा 24, 6170। क्या आंसर सेम नहीं आएगा? देखिए इन 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया है ना, समझ में आया? तो आपको मैंने बेसिक तरीका भी बताया है और ये शॉर्टकट टेक्निक भी बता दिया है, ठीक? तो ये टेक्निक उसी में से ही निकाला हुआ है, ये अलग से कहीं से पैदा नहीं हुआ है, ठीक? समझ में आया दोस्तों? आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक? अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल दोस्तों अब ये दूसरा है, ठीक है? टाइप वही है, मतलब जिस तरह के भी टाइप्स आते हैं मैं आपको सब बता रहा हूं इसमें, तो सवाल वही है, बस इसमें फिगर थोड़ा ये चेंज दे दिया है, ठीक? अब क्या बोला है सवाल देखिए, इन एन इलेक्शन ए, ठीक है? आई होप आप सबको दिख रहा होगा दोस्तों। क्या बोला है? ए गॉट 85% ऑफ द वोट्स पोल्ड, ठीक है ना, एंड विंस बाय अ मेजोरिटी ऑफ 2250, यानी कि 2250 वोट्स, ठीक है? तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, ठीक है? सवाल दोस्तों बिल्कुल वही है, ठीक है ना? तो देखिए क्या बोल रहा है कि कोई कैंडिडेट ए है, वो 85% वोट्स पाता है और 2250 वोट से वो जीतता है, ठीक है? तो फिर बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने पड़े होंगे, ठीक? तो मैं इसको फिर से आपको दोनों तरीके से मैं करके बताता हूं, ठीक है? बेसिक है, स्टार्टिंग है, दोनों तरीके से बता देते हैं, ठीक? पहला तरीका क्या था कि मैंने टोटल को माना था कितना, 100%, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो विनर का क्या है, विनर दिया है 85%, ठीक है? या बोल दीजिए आप ए, यहाँ पे विनर की जगह यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया था, यहाँ पे नाम मेंशन किया है। ए का कितना हो गया, ए का हो गया 85%। तो अगला कैंडिडेट मैं मान लेता हूं बी, ठीक है ना? बी का कितना हो जाएगा, 100 माइनस 85 यानी कि 15%, ठीक है? तो मेजोरिटी दोस्तों क्या होता है, मेजोरिटी क्या होता है मैंने अभी बताया था, विनर माइनस लूजर, यही होता है। तो 85 माइनस 15, 85 माइनस 15 का होल परसेंट यानी कितना हो गया दोस्तों, ये आपका हो जाएगा, ये दोस्तों 70%, क्लियर? ये हो जाएगा 70%, ठीक है? या इसको हम ये ना करके, सॉरी दोस्तों, सॉरी, ठीक है ना? यहाँ पे ये 4900 वोट्स था, ठीक है? मैंने गलती से कोई और फिगर लिख दिया था, ठीक? बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक? क्या है, टोटल बोला है दोस्तों, मैंने बोला 100% मान लेना है, ठीक है? ये क्या है, लेट, मान लिया, ठीक है? टोटल हो गया 100%, ए कितना दिया 85%, तो बी हो गया 15%, मेजोरिटी कितना हो गया, विनर माइनस लूजर, 85 माइनस 15 यानी कि 70%, क्लियर? तो मेजोरिटी हमारा दोस्तों कितना दिया है, 4900, ठीक है? तो मैं यहाँ पे टोटल लेके चल रहा हूँ, जो बेसिक तरीका मैंने आपसे बताया था, ठीक? तो क्या इक्वेशन बन जाएगा, 70%, ठीक है ना? मेजोरिटी यही है, तो 70% ऑफ टोटल, ठीक है ना, ऑफ टोटल बराबर कितना हो जाएगा, मेजोरिटी कितना दिया है 4900, क्लियर? तो आप सॉल्व करते हैं भाई, ब्लू इंक से सॉल्व कर रहे हैं तो ब्लू इंक को ही लेके चलते हैं, ठीक है ना? उससे क्यों दगा करना हो रहा है? ये नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 70%, पूरा का पूरा ये नीचे चला जाएगा, क्लियर है? ठीक, तो 70% हो जाएगा ये ना, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 4900 अपॉन 70% है तो अपॉन 100 आ जाएगा, तो नीचे का 100 चला जाएगा ऊपर, ठीक है? 0 से 0 काट देंगे, 7 से 7, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बच गया 70 और यहाँ बच गया 100, तो आंसर क्या आ गया 7000, क्लियर? समझ में आया? ये दोस्तों देखिए कितना आसानी से, बहुत ही बेसिक तरीके से हर एक पॉइंट को आपको मैंने एक्सप्लेन करके बताया है, ठीक है? ताकि अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं बन रहा होगा इस टॉपिक में, ठीक, तो आपको सारी चीजें बनने लगे। वैसे भी मेरी पूरी की पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चीजों को बताऊं, ताकि अगर कोई भी एक ऐसा बच्चा हो जिसको कि बिल्कुल ना बन रहा हो, जीरो लेवल से भी उसको क्या कहते हैं ना आता हो, तो उसको चीजें समझ में आने लगे, ठीक है ना? बाकी आपकी मेहनत जो कि आपको कर ही रहे हैं, ठीक? अब हम चलते हैं यही तरीका जो मैंने यहाँ बताया, जिसमें हमें ये टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक? तो देखिए अब क्या हो जाएगा, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है? क्या बोला, 85% ये हो गया, 15% ये हो गया, मेजोरिटी कितना आया है 70%, बस दोनों को माइनस करना है। तो 70% का वैल्यू दोस्तों कितना दिया है मेजोरिटी का, 4900, ठीक है? तो 1% का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 70 चला जाएगा नीचे, 4900 अपॉन 70, ये तो कट जाएगा, 7 7 जा यानी कि 70 बार में जाएगा,
और कोई भी चीज पूरा क्या होता है 100%। ठीक है, तो 70 इंटू 100 कितना हो जाएगा 7000। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया 7000। मात्र ये तीन चीज में आपका हो गया। तो कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, आई होप आपको चीजें अब समझ में आ गई होंगी, बेसिक चीजें से मैंने आपको शुरू कर दिया। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन से शुरू किया आप लोगों के लिए। अब आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। हम क्या कहते हैं अपने नए टाइप के बारे में देखते हैं कि इसमें और किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, बेसिक तरह का जो सवाल था वो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे हम चलते हैं जो कंपटीशन में सवाल पूछा गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सवाल जो है एसएससी सीएचएसएल 2020 का सवाल है। ठीक है ना, लेकिन इसको करने के पहले मैं आपको इस पे आपका ध्यान मैं करना चाहूंगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सवाल को थोड़ा हमने इसका लैंग्वेज चेंज कर दिया है। ठीक, क्या है क्वेश्चन, सवाल पहले पढ़ते हैं। देखिए, ए एंड बी पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन। ठीक है, फिर ए, कोई कैंडिडेट का नाम है ए गॉट 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। क्या बोला है, वैलिड वोट्स। ठीक है, टोटल वोट्स नहीं, टोटल वैलिड वोट्स। ठीक, और फिर क्या बोला है 30% ऑफ द वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक, वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड आउट ऑफ द टोटल 1600 वोट्स। क्लियर, फिर पूछना क्या चाह रहा है, हाउ मेनी वैलिड वोट्स डिड बी गेट। क्लियर, तो देखिए दोस्तों, वैलिड और इनवैलिड का कॉन्सेप्ट क्या है, सवाल को देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। कोई भी चीज हम करते हैं सीधा से इसका मतलब क्या होता है, तो या तो वो चीज गलत होगी या फिर सही होगी, है कि नहीं। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हमारा चुनाव में भी होता है। चुनाव आप जब देते हैं तो वोटों की गिनती, जितनी जितने वोट्स पड़े हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसमें से कई सारे वोट्स होते हैं जो कि सही होते हैं, और कई सारे ऐसे वोट्स होते हैं, मतलब कई सारे, मतलब कुछ परसेंट उसमें जो कि गलत तरीके से पड़े होते हैं। तो जो सही वाले वोट्स हो गए उनको हम कहते हैं वैलिड वोट्स, मान्य जो होते हैं, और जो गलत तरीके से पड़े होते हैं जो कि बाद में पकड़ में आ जाते हैं, जिनको कि रद्द कर दिया जाता है, उन्हें हम कहते हैं इनवैलिड वोट्स। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करते हैं, बस सवाल को समझना है। ठीक है, ए और बी किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ए 75% वैलिड वोट्स पाता है। ठीक है, कितना 75% वैलिड वोट्स पाता है, ना कि टोटल वोट, सवाल की भाषा को समझेंगे। ठीक, 30% ऑफ द वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, 30% जो टोटल वोट्स थे, टोटल कितने हैं 1600 वोट्स, वो इनवैलिड करार दिए गए, मतलब वैलिड कितने थे 70%। ठीक, तो हाउ मेनी वैलिड वोट्स बी पाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल हमारा दोस्तों कितना दिया है, हम सबसे पहले इसकी जड़ को ही निकालते हैं, वैलिड वोट्स है ना, सबसे पहले वैलिड वोट्स निकाल लेते हैं। तो टोटल वोट्स दोस्तों कितना दिया है 1600। ठीक है, इनवैलिड, इनवैलिड दोस्तों कितना दिया है, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। इनवैलिड है 30%। क्लियर, तो दोस्तों वैलिड कितना हो जाएगा, वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे 70%। क्लियर, तो यानी कि वैलिड, अगर मैं वोट्स बोलूं, मैं अगर यहां इसको लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं वैलिड वोट्स अगर बोलूं तो क्या हो जाएंगे, वैलिड वोट्स हो जाएंगे 70% ऑफ 1600। ठीक है, वैलिड वोट्स जो होंगे टोटल का 70% होंगे। ठीक है, ये टोटल हो गया, ये 70% हो गया, समझ में आया। अब हमें क्या जानना है कि हाउ मेनी वैलिड वोट्स डिड बी गेट। ठीक है, बी कितना, इसी वैलिड वोट्स में से कुछ वोट ए पाया है और कुछ वोट्स बी पाया है। क्लियर, ए कितना पाया है दोस्तों, ए पाया 75%। क्लियर है, ए कितना पाया है 75%, तो बी कितना पाएगा, कोई भी पूरा परसेंट कितना होता है 100%, तो 100 माइनस 75। ठीक है, या मैं आपको इसको इस तरह से बता दे रहा हूं, 100 माइनस 75%, ठीक है, बराबर 25%। क्लियर है दोस्तों, तो ए का दिया है 75%, बी का निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं चीजों को डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, लेकिन मेरा यह मानना है कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी इसमें पकड़ नहीं है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग भी मैं चीजों को बताता चल रहा हूं। ठीक है, मेरा चीजों को बिल्कुल बेसिक से बताने में विश्वास रहता है। ठीक है, ताकि हर एक बच्चे को फायदा हो, जिनको पता है उनका रिवाइज हो रहा है, और जिनको नहीं पता है वो चीजें सीख रहे हैं। ठीक, चलिए देखते हैं, अब इस चीज को आप नोट कर लिया आपने।
अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए वैलिड वोट्स हो गया, ठीक है। तो सवाल में क्या बोला, सवाल में इसी बी को निकालने के लिए बोला है ना, सवाल यहां खत्म। तो सवाल में क्या पूछा है, बी। तो एक बी कितना पा जाएगा, बी बोला, बी हमने निकाला 25%, 25% ऑफ वैलिड वोट्स है ना, 25% ऑफ वैलिड वोट्स। और वैलिड वोट्स दोस्तों कितना है, आपको पता है वैलिड वोट्स बराबर 70% ऑफ 1600 ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो ये हो जाएगा 25%, मतलब 25/100 लिख दे रहे हैं। वैलिड वोट्स कितना है 70%, तो 70% मतलब कितना है 70/100 इंटू 1600। क्लियर। देखिए क्या हो जाएगा, 25/4 करेंगे है ना, 25 4 बार में, ये 4 का 400 बार में जाएगा। क्लियर है, आसानी से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये 100 से 100 बार में। तो 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 28, और एक सिंगल जीरो रह जा रहा है 280। तो आंसर अपना दोस्तों कितना आ गया 280। समझ में आया, ठीक है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था दोस्तों, ठीक है ना। टोटल दिया है, इनवैलिड अपने को पता है, वैलिड अपने निकाल लिया, 100 में से 30% 70% हो गया। तो वैलिड वोट्स कितना हो जाएगा 70% ऑफ टोटल, ठीक है। बी का पूछा है, बी का हमने निकाला था 25%, ठीक है। 25% ऑफ कितना होगा, वैलिड वोट्स निकालना है, तो 25% ऑफ वैलिड वोट्स, 25% ऑफ वैलिड वोट्स का वैल्यू हमने निकाला, ये सॉल्व करेंगे 280 आंसर आ जाएगा। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया दोस्तों, ठीक। अब यही कॉन्सेप्ट आपका जो मैंने बताया, यही सेम कॉन्सेप्ट आपका पूछा है कंपटीशन में, ठीक है ना। सवाल को एक बार देखिएगा। हाँ चलिए, अब मैं आपको सवाल बताता हूं, ठीक है ना। सवाल पढ़ लेते हैं पहले। इन एन इलेक्शन कैंडिडेट एक्स, ठीक है, किसी इलेक्शन में कैंडिडेट एक्स है, वो कितना पाता है 70% ऑफ द ओवरऑल वैलिड वोट्स, ठीक है। ये भी कितना 70% पाता है वैलिड वोट्स का, ठीक। किसका, वैलिड वोट्स का, टोटल वोट्स का नहीं, वैलिड वोट्स का, ठीक। इफ 20% ऑफ द टोटल वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, बहुत सही, एंड द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स इज 64,000, 64,000, तो देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। इस लाइन का दोस्तों क्या मतलब होना चाहिए, इस लाइन का मतलब मुझे पता है कि आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताइए इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट, मतलब जो कि कैंडिडेट के भलाई के हो, है ना। तो कोई भी कैंडिडेट के भलाई का कब होगा, जब कैंडिडेट जीता होगा, है ना। तो ये बेसिकली पूछना चाह रहा है कि जीते हुए कैंडिडेट का कितना वोट्स उसको मिला, ठीक। सवाल समझ में आ गया आपको। अब देखिए हम करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, 70% पाया है वो, ठीक है। टोटल 70% ऑफ द वैलिड वोट्स पाया है एक्स, है ना। 20% वोट्स जो है वो क्या है, इनवैलिड है, ठीक। तो मैं टोटल, सबसे पहले टोटल वोट्स कितने दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमारे पास दिए हैं 64,000। क्लियर, क्योंकि टोटल में से ही वैलिड या इनवैलिड होगा, हमने यहां से भी टोटल से ही शुरू किया था, ठीक। इनवैलिड दोस्तों कितना है 20%, ठीक है ना। तो वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स दोस्तों कितना हो जाएगा, वैलिड वोट्स, मैं इसको ऐसे पूरा लिख दे रहा हूं, वैलिड वोट्स दोस्तों पूरा कितना हो जाएगा 100 माइनस 20%, है ना, मतलब 80%। क्लियर, डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 20% 20% वोट जो है वो इनवैलिड है, तो वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे 100, क्योंकि 100 पूरा परसेंट होता है, तो 100 माइनस 20 यानी कि 80%, 80% ऑफ टोटल वोट्स, ठीक है, टोटल वोट्स। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या बोला है, कैंडिडेट एक्स गॉट 70% ऑफ द ओवरऑल वैलिड वोट्स, तो इसी चीज का 70% कौन पाता है एक्स, और वही पूछ रहा है कि देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। तो कैंडिडेट कौन जीता है 70% वाला, ठीक है ना, एक्स जीता है, ठीक। तो भाई कोई भी आदमी वैलिड वोट्स, मतलब मान लीजिए इनवैलिड और वैलिड वोट हो गया, तो इनवैलिड वोट वाला तो हट ही गया, वैलिड वोट बचा, तो वैलिड वोट में से कोई कैंडिडेट जीतेगा कोई हारेगा, है ना। अब कोई आदमी अगर 70% वोट पा ही रहा है, तो अगला कितना पाएगा 30%, ठीक है। तो 70 वाला ज्यादा होगा कि 30 वाला, 70 वाला, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जीता कौन 70 वाला, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट, मतलब जीता हुआ कैंडिडेट कितना पाया, एक्स के लिए पूछ रहा है, तो एक्स कितना पाएगा दोस्तों, कितना बोला है 70% ऑफ वैलिड वोट्स, 70% ऑफ वैलिड वोट्स, वैलिड वोट कितना है 80% ऑफ टी, 80% ऑफ टी, यही चीज है, ठीक है। टी का वैल्यू मैं 64,000 लिख दूं, ठीक है, तो वही लिख दे रहे हैं।
64,000। क्लियर। अब बस कुछ नहीं रह गया है, आप बस इतना आप एक चीज करना सीख जाओ, प्रैक्टिस करके आपका पूरा सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, 70 इंटू 80/100 इंटू 64,000। क्लियर। 100 100, ये भी 100, एक और ये 0। ठीक है, ये हो जाएगा 7 8 जा 56 इंटू 64 इंटू 10। क्लियर। सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 35840। ठीक है, तो ये उतने वोट्स की ये तादाद है जो कि एक्स पाया है, जो कि जीता हुआ कैंडिडेट पाया। ठीक है, देखिए सवाल कितना, इसका सॉल्यूशन कितना छोटा है ना, बस इतने में ही खत्म। ठीक, ये देखिए 2020 का सवाल है एसएससी का। ठीक, तो सवाल दोस्तों ऐसे ही आते हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया तो कोई भी सवाल आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ सवालों में जाहिर सी बात है थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आप 90% से ऊपर सवाल आप आसानी से बना ले जाएंगे, बशर्ते आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए अब सवाल क्या पूछ रहा है, टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन। ठीक है, 20% ऑफ द टोटल वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ए गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट्स एंड गॉट इलेक्टेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 28,800 वोट्स, फाइंड द टोटल वोटिंग। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन, यही मैंने अभी दो क्वेश्चन जो पहले करवाया है सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बस फिगर्स चेंज कर दिया। ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली आपको करके बताता हूं कि आप सिंगल स्टेप में आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपने उन दो तरीकों को समझ लिया है तो आप उनसे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको इसका डायरेक्ट एक तरीका बता रहा हूं जो कि मैं लगाता हूं, तो आप सीधे उससे निकाल सकते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले कीवर्ड्स को देखते हैं, कितना बोला है 20% है, कितना वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड वोट्स कितने हैं 20%। ठीक है, तो मतलब वैलिड वोट कितना हो गया 80%। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब आते हैं आगे, ए कितना पाया है 60% ऑफ वैलिड वोट। ठीक है, ए अगर 60% पाया है तो बी कितना पाया होगा 100 माइनस 60 यानी कि 40%। समझ में आ रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड गॉट इलेक्टेड बाय ए मेजोरिटी ऑफ 28,800 वोट्स, तो बोल रहा है टोटल वोटिंग कितना होगा। अब दोस्तों ये बताइए, ये क्या दिया है मेजोरिटी। ठीक है, मेजोरिटी दिया है। मेजोरिटी अभी मैंने चीख चीख के बताया है कि मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, मेजोरिटी का मतलब होता है विनर माइनस लूजर। ठीक है, विनर कितना है 60%, लूजर कितना है 40%, तो 60% माइनस 40% जो कि कितना हो गया 20%। अब ये जो भी होगा दोस्तों ये किसका होगा, वैलिड वोट्स का ही होगा ना, है कि नहीं। वही यहां पे दिया है वैलिड वोट्स। ठीक ना, ए कितना पाया 60% ऑफ वैलिड वोट्स, तो बी कितना पाएगा 40% ऑफ वैलिड वोट्स। ठीक है, तो इक्वेशन कितना क्या आ जाएगा, मेजोरिटी मतलब क्या दिया 28,800। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे एक जगह बहुत ही प्यार से इत्मीनान से लिख देता हूं। ठीक है, मेजोरिटी दिया है, मेजोरिटी मतलब ये हो गया मेजोरिटी। अब मेजोरिटी का मैं दूसरा मतलब यहां पे लिख देता हूं, तो क्या हो गया 60%। ठीक है, माइनस का 40%। ठीक है, इनटू वैलिड वोट्स का, जिन वोट्स की गिनती हो रही है उसी का 80%। वैलिड वोट्स कितना था 80%। ठीक है, और 80% किसका होगा, टोटल का ही होगा, 80% ऑफ टोटल का। ठीक है भाई, इनवैलिड वोट्स अगर 20% है तो टोटल वोट्स में से ही 20% इनवैलिड है, तो वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे टोटल में से 80%, तो 80% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स लिखा है। ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसमें डाउट होगा तो मेरे से आप बिल्कुल बेझिझक पूछ लीजिएगा, इतना आपको मैंने समझाने के लिए बताया। 60 माइनस 40 यानी कि 20%, 20% इंटू 80% इंटू टी बराबर 28,800। क्लियर, इसके क्या कर देते हैं, इसको मैं फ्रैक्शन में तब्दील कर देता हूं, अपॉन 100 अपॉन 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20 का 5 बार में, 5 का 16 बार में। क्लियर, ये कितना हो जाएगा, ये 4 से जाएगा, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8। ठीक है, 00 ये हो जाएगा। क्लियर, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4 का 18 बार में। ठीक है, यानी कि 1800 वहां पे आ गया, तो ये जो 100 है ये यहां पे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 1800 जो ऑलरेडी यहाँ पे है इंटू 00, तो वैल्यू कितना आ गया 18 और 4 बार 0, ठीक है, यानी कि 1,80,000 इतने टोटल वोट्स पड़े। ठीक है, समझ में आया आपको? ये मैंने आपको एक डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका इसका बता दिया। ठीक, बेसिक तरीका इसके पहले जो 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसमें बताया है, और ये शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट क्या है, सीधे सीधे जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको उतार दिया, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, ये आपने यहां तक किया, 2 से 3 स्टेप में आपका सॉल्व हो गया। ठीक, अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी आप देखेंगे, ये देखिए एसएससी सीजीएल 2021 का सवाल है दोस्तों। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मैं आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट सवाल लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, वैरायटी जितनी भी हो सकती है। चलिए, अब इसमें थोड़ा इंफॉर्मेशन को हल्का सा चेंज किया है, इजी है, ध्यान से पहले सवाल पढ़ते हैं। ठीक, क्या बोला है, ए बी एंड सी कंटेस्टेड एन इलेक्शन। ठीक है, ऑल द वोट्स पोल्ड वेयर वैलिड। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, जितने भी वोट्स हुए हैं सारे के सारे क्या हैं, वैलिड हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनवैलिड वाली कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब इसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों, ठीक है, अब आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, बी, ठीक है ना, बी गॉट 35% ऑफ द टोटल वोट्स। क्लियर, फॉर एवरी 35 वोट्स पोल्ड ए गॉट 14 वोट्स। ठीक है, कि ए के लिए बताया है कि हर 35 में से 14 वोट्स ए को मिलता है। ठीक, बी के लिए कितना बताया, 35% वोट मिलता है। क्लियर, अब आगे क्या दिया है, द विनर गॉट 4950 वोट्स। ठीक है, कितना, 4950 वोट्स मोर देन द पर्सन गेटिंग द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। मतलब विनर में और लेस सबसे जो कम वोट पाया है उन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 49-50 का। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द टोटल वोट्स पोल। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है ना, हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए क्या है, ए बी और सी है, 3 लोगों के बारे में दिया है। ठीक है, इसको हम ऐसे ऐसे अपना लिख लेते हैं। ठीक है, एक हल्का से के टेबल बना देते हैं, छोटा सा प्यारा सा। ठीक है, बी के लिए कितना बोला है दोस्तों, बी के लिए बोला 35%, इंफॉर्मेशन दिया है ना, 35% ऑफ द टोटल वोट्स। ठीक, ए के लिए कितना दिया है दोस्तों, कितना, देखिए जो इंफॉर्मेशन दिया है मैं बस उस इंफॉर्मेशन को उतार रहा हूं, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, क्या बोला है, सारे के सारे वोट्स वैलिड हैं, बी गॉट 35% ऑफ द टोटल वोट्स, तो बी के लिए लिख दिया मैंने 35% ऑफ द टोटल वोट्स। ठीक, इतनी इसकी वोट्स की गिनती है। अब ए के लिए क्या बोल रहा है कि फॉर एवरी 35 वोट्स पोल्ड ए गॉट 14 वोट्स। इसका क्या मतलब होगा दोस्तों, एक बार कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा अगर आपको इसका डाउट अगर इसमें हो रहा होगा तो। ठीक है, बहुत ही आसान सा मतलब है, कहना क्या चाह रहा है कि ए के लिए वो बोल रहा है कि हर 35 में से 14 वोट्स ए को मिले हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, हर 35 में से 14 वोट्स जो है वो ए को मिले हैं। ठीक है, हमारा किस में दिया है, परसेंट में दिया है, तो परसेंट में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, तो बस वही कर देते हैं इंटू 100। क्लियर, समझ में आ रहा है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 5 7 जा 520 जा 7 2 जा 14, यानी कितना आ गया, ये आपका आ गया 40%। ठीक है, तो ए आ गया 40%, बी आ गया 35%, तो रिमेनिंग कितना बचा, 40 और 35 कितना होता है, 75%, तो सी कितना हो गया, 100 में से 75 माइनस करेंगे, 100 माइनस 75%, 75 क्या है, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, 40 प्लस 35 क्या आ रहा है, 75, तो तीसरा निकालने के लिए वही होगा, दोनों को माइनस हो गया 25%। ठीक, समझ में आया, ये आपको देखिए मैं बहुत ही आसानी से आसान शब्दों में समझा रहा हूं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब क्या बोला, इस वाली लाइन में आता था, विनर गॉट 4950 वोट्स मोर देन द पर्सन गेटिंग द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। तो सबसे ज्यादा वोट जो है वो विनर है, सबसे ज्यादा वोट किसके पास है, 40% सबसे ज्यादा है, और सबसे वोट कम कौन सा है, 25%। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 4950। क्लियर, तो हम लोग सीधे सीधे इसको लिख देते हैं। ठीक है, यहां हम कोई भी एक्स वाई जेड का लफड़ा हम लेके नहीं चलेंगे, हम दिमाग में ये लेके चलेंगे कि हम बिना एक्स को लिए ही चीजों को सॉल्व कर दें, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, विनर माइनस सबसे लीस्ट वाला क्या है, 25%। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 15%, मान रहे हैं, तो 15% का क्या बोला है दोस्तों, इस डिफरेंस को बोला है कितना है, 4950। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि एग्जाम में आपको इसी तरीके से अप्रोच करना है।
ठीक, कोई एक्स वैक्स लेने की जरूरत नहीं है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 नीचे चला जाएगा, 4950 अपॉन 15। ठीक है, क्लियर। तो 1% है तो पूरा कितना होगा, 100%, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप सबको दिख रहा होगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ब्लैक इंक से लिख देता हूं। ठीक, क्लियर है। तो ये आपका हो गया 1% बराबर 4950 अपॉन 15। कैंसिल कर देते हैं, 5 से जा ही रहा होगा, 5 का 3 बार में, 5 9 जा 45, 45, 5 9 जा 45 और 0। ठीक है, तो ये हो गया 3 का 330 बार में। ठीक, तो 1% का वैल्यू है 330, तो कंप्लीट क्या होता है, 100%। तो 100% का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 यहां मल्टीप्लाई है तो 100 वहां भी मल्टीप्लाई होगा, 330 इंटू का 100, मतलब आंसर क्या हो गया, 33000। समझ में आया दोस्तों, ये है आपका इसका आंसर। कैसा लगा आप लोगों को सवाल, आई होप आप लोगों को सवाल बहुत ही पसंद आया होगा। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये अलग अलग वैरायटीज के जो इसमें सवाल आते हैं, ये आज के सेशन में हमने वो देखा है। ठीक, अगले सेशन में हम इसी तरह के और भी सवालों को देखेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जैसे आप देख रहे हैं मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सवालों को मैं करवा रहा हूँ, लेटेस्ट वाले जो आए हुए हैं। ठीक है, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको मदद मिलती रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि आज से मैं 10 साल पहले का करवा रहा हूँ जो कि आज ट्रेंड में नहीं है, तो वो काम करना नहीं है। जो इस समय पूछ रहा है उसी चीज को करवाया जाएगा, आप सीखिए। कहीं भी डाउट हो एकदम बेझिझक होकर के आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, सो दोस्तों आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका पूरा ले लीजिए। ठीक है, कहीं भी डाउट हो तो बिल्कुल आराम से बिंदास होकर पूछिएगा। ठीक है, सो दोस्तों आज के लिए ये सेशन इतना ही। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ आपने नया सीखा होगा, तरीके सीखे होंगे, पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर सारी चीजें आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप पहली बार मेरा सेशन देख रहे हैं तो। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।